नारायण साकार हर की शंभु ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा आज इस कली काल में, इस कालखंड की घड़ी में साकार रूप में मौजूद हैं। हम सभी जीव आत्माएं नारायण साकार हरि जी के प्रति अपने मन में तनिक भी शक संदेह न लाए, क्योंकि नारायण साकार हरि जी की माया से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बच सकता। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी को ब्रह्मांड के मालिक के रूप में ही उनके दर्शन करना और अपनी भावनाओं से आत्मा जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन की आशा रखना, क्योंकि यही है पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, पूरी सृष्टि के रचनाहार नारायण साकार हरि जी को एक व्यक्ति के रूप में मत देखना। साथ संगत जी, नहीं तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि जी लीलाधर हैं। वो अपनी लीला से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, हम जीवधारी नहीं समझ सकते। देवी और महापुरुषों, आज इस भूलोक पर नारायण साकार हरि जी ने संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट क्यों किया है, हम सभी जानते हैं। नारायण साकार हरि जी ने अपना प्राकट दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधु संत महात्माओं का उद्धार करने के लिए और पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए नारायण साकार हरि जी ने अपना प्राकट किया है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं। नारायण साकार हरि जी हमें सद्बुद्धि दे रहे हैं और हमें एक मानव बना रहे हैं। देवी और महापुरुषों, अगर नारायण साकार हरि जी हमें दर्शन न देते, हमें ब्रह्मवाणी से सद्बुद्धि न देते, तो देवी और महापुरुषों न जाने कहाँ होते। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। देवी और महापुरुषों, जहाँ सत्य विराजमान होते हैं, जहाँ सत्य की चर्चा होती है, वहाँ पर ये आडंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरी सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ चुनिंदा घाट में अपना प्राकट ग्राम बहादुर नगर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आप नारायण साकार हरि जी के अद्भुत दर्शन करना चाहते हैं, उनकी अद्भुत अमृतवाणी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने जाने से आपने क्या खोया क्या पाया, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय साथ संग जी, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी प्यारी साध संगत, मेरा नाम जयप्रकाश है।
मैं सिविल लाइन फिरोजाबाद, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। इसी तरीके से मीडिया लाइन में हमको करीब करीब 17-18 वर्ष हो चुके हैं। आज इन हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की ऐसी रहमत है, कभी मैं पत्रकारिता, आज इन हरि परमात्मा की वजह से इनकी ऐसी मेहर हुई है, परमात्मा की मेहर से आज ब्यूरो चीफ, ये परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म, ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संगारक यही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। प्यारी प्यारी साध संगत, एक बार आपके चरणों में विनती निवेदन है कि एक बार अपने परमात्मा नारायण साकार हरि का ऐसा उद्घोष, ऐसा जयकार लगाइए कि वास्तव में गगनचुंबी होना चाहिए। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि संपूर्ण। चीटी के पग मेवर बाजी वो भी साहब सुनता है, वो भी परमात्मा सुनता है। और श्रीमान जी आप नेतागिरी का बीट हो रहे अपने क्रियाकलाप वहीं तक रखो। आने वाले महापुरुषों को गुमराह करने की कोशिश न करें, चेष्टा न करें। क्यों? वैसे भी समाज में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, MA, AA, LLB, LLM, PhD नजदीकी से देखो तब समझ में आता है कि गुमराह करने वालों की कोई कमी नहीं है। हाथ में माइक आ गया तो गुमराह करते हैं, कानों से चार बातें कहीं से सुन ली तो समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। किन्हीं पुस्तकों को पढ़ लिया, अर्थ का अनर्थ करते हैं। कितना आसान सहज तरीका बताया हुआ है। सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोय, न जाने जब सांस का आपन होय न कोई। सांसा की कर आरती, कर जपा को जाप। श्रीमान जी आपको अपनी खुदबीती रखनी चाहिए। यहाँ ऐसा माहौल पैदा न करें, पहले से ही महापुरुष गुमराह है। अभी आपने समाज को जमीनी स्तर से नहीं देखा है और न सुन लो। हमने खेतों में हल चलाया है, खेतों में काम किया है। कोई मौसम हो, थोड़ी बहुत पढ़े लिखे, अचानक नौकरी मिल जाती है। 28 साल लगातार पुलिस विभाग में सर्विस की है। 28 साल पुलिस विभाग में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशली न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ECL, इन अदालतों में डिस्ट्रिक्ट जज काम किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे।
आप समझ सकते हैं आज के दौर में सरकारी नौकरियां क्या वजूद रखती हैं। आप समझ सकते हैं पुरानी सर्विस होने पर कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन होते हैं, उनको सैलरी भी अच्छी मिलने लगती है। श्रीमान जी ध्यान रखो, जब नौकरियां मिलती नहीं तो हम अपनी मर्जी से इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लेकर नहीं आए। जब अपनी मर्जी से हम नहीं आए हैं, कौन नौकरी छोड़ देगा? नौकरी छुड़वाकर 14-15 वर्ष पहले जो हमको लेकर आए हैं वो नारायण हरि परमात्मा लेकर आए हैं। देखो, समझो, परखो, परखने का प्रयास करो। लगभग आमतौर पर 26 वर्ष इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के मार्ग पर चलते हो गए। दुनिया का किसी भी लेख का हमने स्वाध्याय नहीं किया। जब पढ़ते थे सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो पद्धति थी उन्हीं पुस्तकों को पढ़ा है, बाकी और किसी प्रकार का स्वाध्याय नहीं किया, समय ही नहीं मिला। खेती बाड़ी करें, पढ़ने जाएं, नौकरी मिलने पर ऐसे विभाग में तो कभी मौका ही नहीं मिला। आप लोग प्रत्यक्ष में देखिए, यहाँ अनुमान की बात नहीं की जाती है, यहाँ एहसास नहीं किया जाता है, यहाँ महसूस नहीं किया जाता है। जो आंखें परमात्मा ने दी हैं, इन आंखों से देखिए, प्रत्यक्ष देखिए और समझिए कौन है, कौन है। कोई होगा न होगा, लेकिन इन 26 सालों में आज तक हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया है। किसी दिशा से हम नोट बोर्ड, रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात नहीं लेते। यहाँ तक कि भिन्न भिन्न प्रांतों में कहीं भी गए हैं, कहीं भी जाते हैं, शहरों में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, कितने ही समय हम मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए समय लगाना लगे, किसी का हम भोजन कहीं ग्रहण नहीं करते। जरूरत नहीं, आवश्यकता महसूस नहीं करते। ये 3 लोग साथ में रहते हैं, लड़की इनकी माँ है, इनको 23 साल साथ में रहते हो गए। इनके पिताजी धाम पर रहते हैं, शरीर की जन्मभूमि पर। आप समझ सकते हैं, ये इनका प्रसाद भी लंगर से आता है, लंगर से लेते हैं। समझिए, ये भाषण देने का स्थान नहीं है, समझने का प्रयास करो तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ये मेला नहीं है श्रीमान जी, ये नुमाइश नहीं है। यहाँ किसी प्रकार से भेदभाव का अड्डा नहीं है।
आने वाले महापुरुषों को हम किसी को गरीब अमीर हम नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा हम नहीं देखते हैं, काला गोरा हम नहीं देखते हैं, मोटा पतला हम नहीं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम नहीं देखते हैं। ये समझो हम नहीं देखते, दिखाई नहीं देता, ये केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी के अंदर परमात्मा का नूर, परमात्मा का अंश है। ये देखना चाहे तो देखें, जब ये देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, तो फिर दुनिया में श्रीमान जी किसी को भेद के तहत देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ है। यहाँ पर भी मंदिर जाने पर, शिवालय जाने पर, वृंदावन जाने पर, हरिद्वार जाने पर, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने पर, काशी विश्वनाथ जाने पर, दुनिया में जहां तीर्थ स्थान है वहां जाने पर अगर हम भेद देखते हैं तो क्या मंदिर में रहने वाले भगवान जी जानते नहीं है कि जब मैं भेद नहीं देखता तो तू भेद क्यों देख रहा है? शिवालय में विराजमान भगवान जी वो नहीं जानते कि जब मैं काला गोरा गरीब अमीर नारी नहीं देखता तो तू यहां आया है, तो तू क्यों देख रहा है? तुझे अधिकार किसने दिया? मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की हुई है, साकार नारायण हरि परमात्मा कहते हैं मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की है। कर्म का आधार है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म से ही नर नारी का तन मिला है, कर्म से ही आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीपीएस बन जाते हैं, कर्म से ही पीसीएस जे बन जाते हैं, कर्म से ही अधिकारी कर्मचारी बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं और कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कहां भी तो आगे किसके सामने हाथ फैलाए? अरे जिस स्तर से देखोगे वो सेम ही भिखारी है। लेने के अपने अपने नायब तरीके होते हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहां चिल्लाता है, किस दुनिया में चिल्लाता है वो जाने, लेकिन जनहित मानव कल्याण के लिए चलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं तो होठ चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल का इतिहास कहता है, चीटी के पगने पर बाजे वो भी साहब सुनता है। अरे भाई ये भी तो देखो श्रीमान जी,
पति पत्नी नर्मदा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, जिसे बेरी कहते हो, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है। एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई, पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। क्या पावर है, क्या परम शक्ति है, क्या सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे ऋषि मुनि तप तप कर शरीर को नष्ट कर लिए। उनका शरीर मिट्टी में मिलके मिट्टी हुआ, ऐसा इतिहास बताता है। कौन समझ सकता है? लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो यहां मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यही तो सनातन है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। इसी को सनातन कहते हैं। आप लोग हमको देखिए ना, हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है। एक चंदन का टीका जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। लगाने से थोड़ा माथा ठंडा हो जाता है, ये मानो। तो जब आपकी बहन बेटियां आपने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है, आपको हम ये नहीं कहते कि हम अंधेरा भगाएंगे, हम ये नहीं बोलते, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम प्रवचन नहीं करते, हम यहाँ कोई मिशन नहीं है हमारा, न कोई संघ है, न संस्था है, न पंथ है, न कोई संप्रदाय है। अगर आए हो तो समझो यहाँ मानवता है, भाईचारा है, अनेकता में एकता है। मानव मानव को गले लगाना है, मानव मानव से प्रेम करना है, जिससे आपको दर्शा दिए, आने वाले महापुरुषों को बता दिए, परमात्मा को मत खोजो, परमात्मा को कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है। खोजा उससे जाता है जो खो गया हो, गुम हो गया हो। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, देवी और महापुरुषों, आगामी दिनांक 3 दिसंबर 2024 को होने वाला मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यायिक आयोग की जांच अभी भी चल रही है। उस कारणवश अभी आप सत्य के साथ का आनंद नहीं ले सकते। देवी और महापुरुषों, हम सभी जानते हैं जितने आरोप संसार वालों ने हरि जी के ऊपर लगाए हैं वो सब झूठे साबित होते जा रहे हैं। कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया।